हे गाइस, वेलकम बैक टू जी नूर जी यूट्यूब चैनल। यार आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम आईएमपी क्वेश्चन राइटिंग से। सो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पर और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10, सिर्फ 2 मिनट कम है, 9:58। मंडे 18 नवंबर। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम राइटिंग, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमारे आईएमपी क्वेश्चंस। यूनिट 3, यहाँ पर कितने टोटल 9 आईएमपी क्वेश्चंस है। कल मैंने लगभग ये सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज मुझे करना है यूनिट 4 और यूनिट 5। ये रही यूनिट 4। देखो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है करीब 11 और यूनिट 5 के अंदर है करीब 6 या 7 6 क्वेश्चंस। तो अभी करते हैं सबसे पहले इन्हें कंप्लीट। सो गाइस, मैंने यहाँ पर पूरा लाइव का सेटअप कर लिया है। यहाँ पर देखो रिंग लाइट के बीच में लगा हुआ है मेरा वेब कैम और यहाँ पर प्रीव्यू चल रहा है लैपटॉप पर। मैं लाइव लिख भी रहा था और लाइव पढ़ भी रहा था और यहाँ पर सारे कमेंट के मैं रिप्लाई भी कर रहा था, जो भी कमेंट आ रहे थे और जो भी क्वेश्चन या डाउट आ रहे थे। और उसी के साथ यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा था चैट जीपीटी। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैं निकालता हूँ यूट्यूब से और फिर उसे पेस्ट करता हूँ चैट जीपीटी पर और चैट जीपीटी से बोलता हूँ गिव मी आंसर पॉइंट वाइज एंड ईजी टू रिमेंबर एंड इन ईजी वर्ड्स। इससे क्या होता है कि ये सिंपल लैंग्वेज में दे देगा और ऐसे वर्ड में दे देगा कि मतलब जो प्रोनाउंस करने में ईजी रहे। जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उन्हें ये कन्वर्ट करके ईजी वर्ड में दे देता है और साथ में ही ये पॉइंट वाइज देता है, जो कि हमें बहुत हेल्प करता है हमारे एग्ज़ाम में याद करने के लिए और लिखने के लिए। और उसी के साथ ये एग्जाम्पल भी देता है जो कि बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। सो गाइस, मैंने अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर लिख लिए हैं और अभी यहाँ पर करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से हम जाएंगे राइटिंग करने, क्योंकि आईएमपी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें ही हम रिवाइज करके फाइनल एग्जाम में जाएंगे एग्जाम लिखने। सो गाइस, मैंने करीब यहाँ पर 1.5 घंटे तक वीडियो रिकॉर्ड करी अपने राइटिंग की और ये रही उसकी वीडियो। और यहाँ पर देखो लिखा है पूरा 1 घंटा 37 मिनट। और ये वाली क्लिप मैं पूरी सोच रहा हूँ अपलोड करने का यूट्यूब पर। तो अभी चलते हैं हम यूट्यूब पर और यहाँ पर देखो उससे पहले बीच में 1200 कुछ सब्सक्राइबर हैं। पर चलते हैं अपलोड वाले सेक्शन पर और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हमारी वीडियो जो कि सेव हुई है वीडियोस पर। तो यहाँ पर आते हैं उसके अंदर और सर्च करते हैं वीडियो। ये रहा सबसे ऊपर टॉप पर और इसके अंदर से ये वाली वीडियो को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से अब हमारी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर इसका टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन ये सब लिखना है, तो मैं जल्दी से करता हूँ इसे कंप्लीट और फिर पूरा कर देता हूँ इसे अपलोड। सो गाइस, यूनिट 4 तक कंप्लीट कर लिया मैंने कंपाइलर डिज़ाइन का और अब करना है यूनिट 5। ये यूनिट 5 में बहुत कम क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, तो करते हैं इसे जल्दी से कंप्लीट। सो गाइस, वो जो 1.5 घंटे वाली वीडियो थी उसे अपलोड होने में लगा था टाइम करीब 1 या 1.5 घंटा। उसे अपलोड करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से राइटिंग और अभी मैं बना रहा हूँ यूनिट 5 के आईएमपी क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमारे पास टोटल रहती हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक हर एक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन उठाना है हमें यूट्यूब से और उसे पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी पर और उससे बोलना है इजी वर्ड एंड इजी टू रिमेंबर। और यहाँ पर मैं इस वाले राइटिंग को रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव में यार क्वेश्चंस के रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे 2-4 पेज लिखने में ही 1-2 घंटे लग जाते हैं, नहीं 1-2 घंटे तो नहीं, करीब आधा घंटा तो लग ही जाता है सिर्फ 2 पेज लिखने में। और बिना लाइव के सिर्फ 10 मिनट में 1 पेज आराम से लिख जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइव हमने कर दिया इसके पहले, लेकिन अब करेंगे हम थोड़ा फोकस राइटिंग, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। 30 तारीख से मेरे एग्ज़ाम है और आज हो गई है 19। सिर्फ मेरे पास 20 डेज और सिर्फ मेरे पास 10 दिन बचे हैं, क्योंकि और इन 10 दिन में मुझे राइटिंग भी करना है और रिवीजन भी करना है अच्छे से। इसीलिए मैंने सोचा पहले कर लेता हूँ मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का और फिर उसके बाद करूँगा आईओटी का, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का है हमारा सेकेंड एग्ज़ाम। फर्स्ट एग्ज़ाम है हमारा आईओटी का लास्ट में मैं करूँगा और लास्ट में ही जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा फिर रिवीजन करने के बाद डायरेक्ट चला जाऊँगा मैं एग्ज़ाम देने। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं ताज़े ताज़े इसके आईओटी के नोट्स बनाऊँगा और मेरे माइंड में भी वही चलेगा आईओटी, और थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर सिंपली जाना है मुझे एग्ज़ाम हॉल में और लिख करके आ जाना है जो भी समझ आए। सो गाइस, मैं राइटिंग करने के बाद चला गया था नहाने और नहाने के बाद लगती है बहुत तेज़ भूख, तो खाते हैं अभी हम पुलाव और फिर उसके बाद राइटिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। और अब खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से आ गया हूँ राइटिंग करने और यहाँ पर मेरे बाल के ऊपर मत जाना,
क्योंकि मेरे बाल नहाने के बाद ऐसे ही हो जाते हैं आड़े टेढ़े। क्या है कि मैं जब भी शैम्पू यूज़ करता हूँ तो मेरे थोड़े सिल्की बाल हैं, इसलिए मेरे बाल इधर उधर भगते हैं। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और राइटिंग करने बैठ गया। यहाँ पर बना रहा हूँ मैं अभी यूनिट 5 के IMP क्वेश्चंस, और यहाँ पर बहुत तेजी में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा दी है इसकी बहुत ज़्यादा, करीब 20 से 30x स्पीड बढ़ा दी इसकी। इसका मतलब यह है अगर इसे सिंपल 1x में रखें तो इसकी वीडियो बनेगी कम से कम आधे 1 घंटे की। तो वीडियो की ज़्यादा लेंथ ना हो इसलिए मैंने इसकी स्पीड कर दी है 30x। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। क्या है कि IMP क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट बनाने में ये फ़ायदा होता है, जैसे हमारे 4 दिन का 5 दिन का गैप मिलता है एग्ज़ाम के बीच में, तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से रिविज़न कर सकते हैं, और जो भी हम ये रिविज़न करेंगे तो वही हमारे माइंड में चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक लिखा और फिर उसे याद करने में बहुत इजी पड़ता है, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लो और याद हो जाता है। इसीलिए मैं हर सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन के शॉर्ट नोट बनाने में प्रेफर करता हूँ और उसी पर यकीन करता हूँ, क्योंकि ये याद करने में बहुत ईजी करता है और फिर हम जब एग्जाम में लेंगे तो इन्हीं IMP के शॉर्ट नोट को एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर करीब मैंने कंपाइलर डिज़ाइन के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे IMP क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो अब आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। बाय।